हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे वर्क पावर एंड एनर्जी, और वर्क पावर एनर्जी के सभी न्यूमेरिकल को देखने का प्रयास करेंगे। जितने टाइप्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, सभी को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चंस में अगर डाउट रहता है तो आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा और आपको जवाब बहुत जल्द मिलेगा। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया है, 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य होगा। क्या कह रहा है भाई, यानी कि 10 किलोग्राम। तो एम का वैल्यू कितना यहाँ पे दिया है, यानी कि 10 kg दिया हुआ है। अरे यानी कि जो यात्री जो है वो खड़ा है, जब खड़ा होगा तो उसके बीच यानी कि एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। और फार्मूला जो होता है दोस्तों, यानी कि W बराबर यानी कि FS cos थीटा होता है। क्या होता है? FS यानी कि cos थीटा होता है। क्या होता है भाई? यानी कि FS cos थीटा होता है, ठीक है। तो देखिए, यानी कि cos है ना, cos जो हुआ और cos 90 डिग्री, ठीक है ना, यानी कि cos यानी कि 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। तो W बराबर, ठीक है, F और S को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यानी कि टोटल यानी कि वर्क जो होगा यानी कि 0 होगा। इसके द्वारा जो कार्य होगा दोस्तों यानी कि 0 होगा, ठीक है। जहाँ जहाँ कोण यानी कि 90 डिग्री होगा इस प्रकार का प्रश्न में, तो वहाँ पे जो उसके द्वारा कार्य जो होगा वो शून्य होगा। और शून्य जो दिया हुआ है ऑप्शन बी में दिया हुआ है 0 जूल। तो राइट आंसर जो होने वाला है इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं आज का अगला प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 न्यूटन का बल, ठीक है। एफ बराबर क्या दिया हुआ है, देखिए एफ बराबर यानी कि 20 न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है। किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है, ठीक है ना। एस का वैल्यू कितना दिया है, यानी कि 4 मीटर दिया हुआ है। तो किया गया कार्य क्या होगा, यानी कि W हमसे पूछ रहा है। तो W बराबर यानी कि FS होता है फार्मूला। तो F का वैल्यू कितना दिया है, 20 दिया हुआ है, और S का वैल्यू कितना दिया है, यानी कि 4 दिया हुआ है। तो 20 चौक कितना हो रहा है, यानी कि 80 हो रहा है। और दोस्तों यानी कि 80 जो होगा यानी कि जूल होगा, ठीक है ना। क्या होगा? 80 जो होगा जूल होगा, क्योंकि कार्य का यूनिट यानी कि जूल होता है। बी में ए में कार्य यानी कि 80 वाट, तो 80 वाट नहीं होगा, 80 न्यूटन होगा ना, 80 पास्कल होगा। ये जो होगा दोस्तों 80 जूल होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चन में कह रहा है किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है, ठीक है। किया गया कार्य तो W हो गया है ना, क्या दिया हुआ है, यानी कि 56 जूल दिया हुआ है। और देखिए दोस्तों, जब आप लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं तो सबसे पहले यानी कि देखिए कि डाटा क्या क्या दिया हुआ है ना। जब डाटा मालूम चल जाएगा तो कितना भी बड़ा न्यूमेरिकल हो वो इजीली से बन जाता है। और जितना क्वेश्चन है सब VVI प्रश्न है, ठीक है ना। इसी आधार पर जो है प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे BPSC हो। BPSC का भी अगर पेपर देखिएगा तो इस प्रकार का प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। चाहे ग्रुप डी का देखिए, चाहे LP का देखिए, चाहे LP टेक्नीशियन का देखिए, है ना। किसी का भी पेपर उठा लीजिए, आपको इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन पे बात करते हैं। W का वैल्यू दिया है 56 जूल, और उस पर लगाया गया बल जो है यानी कि 7 न्यूटन है, यानी कि F बराबर यानी कि 7 N दिया हुआ है। और निकालना क्या, यानी कि विस्थापन निकालना, यानी कि S क्या होता है, यानी कि विस्थापन होता है, S निकालना है। तो W बराबर फार्मूला होता है यानी कि F गुने S होता है, ठीक है ना। अब चलिए, तो हमको यानी कि S निकालना है। क्या निकालना है भाई, यानी कि S निकालना है। तो W और बट्टा यानी कि F बराबर क्या S लिख सकते हैं। तो देखिए W का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यानी कि 56 दिया हुआ है। F का वैल्यू कितना दिया है, यानी कि 7 दिया हुआ है। तो 56 बट्टा 7 यानी कि कितना हो जाएगा, 7 यानी कि 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 यानी कि 56 हो जाएगा। अब रही बात यानी कि आंसर क्या आने वाला है, जब यानी कि ये S है, ठीक है, ये विस्थापन है। और विस्थापन का को हमेशा यानी कि मीटर में व्यक्त करते हैं। किस में, यानी कि मीटर में व्यक्त करते हैं। यूनिट जो होता है दोस्तों यानी कि मीटर होता है। तो ये जो आंसर आने वाला है यानी कि 8 मीटर आंसर होने वाला है। तो ए में करा 80 मीटर पर सेकेंड, तो यानी कि 80 मीटर पर सेकेंड नहीं होगा, क्योंकि कैलकुलेशन के बाद 8 मीटर आया है। बी में करा 80 मीटर भी नहीं होगा ना, 80 मीटर पर सेकेंड होगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी में दिया है 8 मीटर। राइट आंसर की बात किया जाए इसका, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चन में कह रहा है 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। F बराबर क्या दिया है भाई, यानी कि 10 न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है। और वस्तु की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है। तो S का वैल्यू कितना दिया है, यानी कि 5 मीटर दिया हुआ है। तो किया गया कार्य क्या होगा, यानी कि W हमसे यहाँ पे फिर भी यानी कि यहाँ भी W पूछ रहा है। तो W बराबर फार्मूला क्या होता है, यानी कि FS होता है। क्या होता है, FS होता है। और जहाँ पे एंगल रहेगा तो दोस्तों यानी कि FS cos थीटा को यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, FS यानी कि cos थीटा यूज करेंगे। यहाँ पे एंगल तो नहीं दिया हुआ है, इसीलिए ओनली फॉर FS का यूज करते हैं। तो चलिए
तो W बराबर क्या हो जाएगा, F का वैल्यू कितना दिया है 10 दिया हुआ है और S का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 मीटर दिया हुआ है। तो 10 × 5 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। और 50 दोस्तों जो ये आने वाला जो है यानी कि जूल होगा, क्योंकि यानी कि कार्य का यूनिट यानी कि जूल होता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर जो होगा 50 जूल, ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ए में कह रहा है 50 न्यूटन, तो न्यूटन तो नहीं होगा क्योंकि W का यूनिट जो है न्यूटन नहीं होता है, जूल होता है। बी में दिया है -50 न्यूटन, तो 50 न्यूटन नहीं होगा, ना प्लस वाला होगा ना माइनस वाला होगा, ठीक है ना। और देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर जो दिया है ऑप्शन सी में दिया है 50 जूल, ये करेक्ट होने वाला है, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। चलिए भैया एफ का वैल्यू जो दिया है यानी कि 25 न्यूटन दिया है, ठीक है। कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है। देखिए क्वेश्चन वही पूछ रहा है, लेकिन कहीं पे कह रहा है हटाया जाता है, कहीं पे कह रहा है दूर किया जाता है। तो ये यही समझना है, यही लॉजिक को समझना है, तो कोई भी प्रकार का प्रश्न आप लोगों से एग्जाम में नहीं छूटेगा। एस का वैल्यू कितना दिया है 5 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब चलिए निकालना क्या है भाई, तो बल द्वारा किया गया कार्य यानी कि W निकालना है। और देखिए सबसे पहले जो होगा आंसर यानी कि W का यानी कि कार्य का यूनिट यानी कि जूल होता है, और जब W निकालना है तो जूल वाला आंसर होगा। तो वैसे भी यानी कि टिक कर सकते हैं। तो देखिए इसमें वाट दिया है तो वाट वाला होगा ना न्यूटन वाला होगा, ठीक है। ओनली फॉर जूल जो दिया है ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगर आप लोग को विश्वास नहीं है तो इसको भी हल करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए W बराबर क्या बोले फॉर्मूला यानी कि FS होता है। क्या होता है W बराबर FS होता है। F का वैल्यू कितना दिया है 25 दिया है, S का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। तो 25 पंचे कितना हो जाएगा यानी कि 125 होगा, और 125 जो आएगा यानी कि जूल में आएगा, क्योंकि कार्य का यूनिट यानी कि जूल होता है। बार बार आप लोगों को कह रहे हैं कि इस पर भी बहुत स्टूडेंट का डाउट रहता है कि यानी कि 125 आया, ऑप्शन ए में दिया है वाट, वही टिक कर दिए, तो वहाँ पे नंबर आपका कट जाएगा। क्योंकि जो यूनिट होता है जिस यानी कि का उस हिसाब से आपको टिक करना होगा। जैसे यहाँ पे W है तो W का यूनिट जो होगा दोस्तों यानी कि ये कार्य है, और कार्य का यूनिट यानी कि ऊर्जा होता है, और ऊर्जा को यानी कि जूल में व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। इसका यानी कि कार्य का यूनिट जो होता है जूल होता है, तो इसीलिए यानी कि जूल वाला आंसर को टिक करेंगे, है ना। अगर F रहा था तो F का यानी कि फोर्स यानी कि बल होता है, बल का न्यूटन होता है तो न्यूटन वाला आंसर करते हैं। लेकिन यहाँ तो F तो पूछ नहीं रहा है, पूछ रहा है यानी कि कार्य, और कार्य का यूनिट यानी कि जूल होता है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं आज का अगला प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न पे बात करेंगे, यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से, देखिए यहाँ पे कह रहा है स्थिर, देखिए वही क्वेश्चन पूछ रहा है लेकिन घुमाने का प्रयास कर रहा है, तो घूमना नहीं है। F का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो 12 न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है। और 4 मीटर चलता है, S बराबर क्या दिया है भाई 4 मीटर चलता है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी, उसके द्वारा किया गया कार्य पूछ रहा है, दूरी नहीं, उसके द्वारा किया गया कार्य पूछ रहा है, यानी कि W का वैल्यू यहाँ पर भी पूछ रहा है। देखिए दोस्तों 4 टाइप से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वर्क पावर एंड एनर्जी में, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, है ना। सभी प्रकार का प्रश्न इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो वीडियो में इन तक जरूर बने, क्योंकि सारा चैप्टर का निचोड़ आप लोगों को देखने को मिलेगा, है ना। तो देखिए W बराबर यानी कि FS होता है, तो F का वैल्यू यानी कि 12 दिया हुआ है, और S का वैल्यू यानी कि 4 दिया हुआ है। तो 12 चौक कितना होता है यानी कि 48 होने वाला, और 48 जो होगा दोस्तों यानी कि जूल में होगा। किसमें होगा भाई यानी कि जूल में होगा। तो ऑप्शन किस में दिया है जूल, है ना। 48 जूल जो दिया है किस में दिया है, ए में कह रहा है 6 जूल, तो 6 जूल होने वाला नहीं है ना, 2 जूल होगा ना 3 जूल होगा। देखिए दोस्तों इसमें जो आंसर है यानी कि सब जो है यानी कि जूल में दिया हुआ है, तो यहाँ जो है अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि यही आंसर होने वाला है, इसको कैलकुलेशन करना होगा। तो राइट आंसर जो 48 जूल दिया है ऑप्शन सी में दिया है, कैलकुलेशन करने के बाद, क्योंकि 48 जूल आया है, तो राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल है और इसका द्रव्यमान 15 kg है, तो वस्तु का वेग क्या होगा, है ना। गतिज ऊर्जा क्या दिया हुआ है 120 जूल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है भाई, गतिज ऊर्जा 120 जूल दिया हुआ है, ठीक है ना। और निकालना क्या है, और निकालना है यानी कि वस्तु का वेग निकालना है, ठीक है, यानी कि भी निकालना है। तो देखिए सबसे पहले के बराबर क्या दिया है, कैनेटिक एनर्जी को गतिज ऊर्जा कहते हैं, और पी को यानी कि पोटेंशियल एनर्जी को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो के का जो वैल्यू दिया है 120 जूल दिया हुआ है, ठीक है। और इसका द्रव्यमान, ठीक है ना, क्या कर रहा है भाई द्रव्यमान कर रहा है। तो m का जो वैल्यू दिया है यानी कि 15 kg दिया हुआ है। क्या दिया है 15 kg दिया हुआ है। निकालना क्या है यानी कि भी निकालना है, यानी कि वेग निकालना है। तो देखिए दोस्तों के का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है 1/2 mv² होता है। क्या होता है mv² होता है। अब चलिए के का वैल्यू कितना दिया है 120 दिया हुआ है, बराबर में 1/2 m का वैल्यू यानी कि 15 दिया हुआ है, और v² का वैल्यू निकालना है। तो बराबर में है तो काट सकते हैं, तो 15 × 8 = 120, कितना हो गया 15 × 8 = 120।
ठीक है, 15 8 120, और यहाँ जो यानी कि ये बट्टा में ही गुना हो जाएगा। आप लोग काट नहीं दीजिएगा, यानी कि 2 चौका 8 नहीं कर दीजिएगा इसको, यानी कि यहाँ पे 4 नहीं कर दीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन यानी कि जो होगा यानी कि गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन जो आएगा वो यानी कि गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है भाई, ये 2 को यानी कि 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो वी स्क्वायर बराबर 2 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। तो v बराबर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर यानी कि 16, और 16 का यानी कि वर्गमूल जो होगा यानी कि 4 होगा। और ये जो आंसर होने वाला है दोस्तों 4 मीटर प्रति सेकंड होगा। क्या होगा भाई, मीटर प्रति सेकंड होगा 4, ठीक है, क्योंकि वेग का यूनिट जो होता है मीटर प्रति सेकंड है, त्वरण का जो यूनिट होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, तब इस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। तो मीटर प्रति सेकंड जो दिया हुआ है ऑप्शन ए में कह रहा है 4 मीटर सेकेंड दिया, तो ये पर नहीं, तो ये गलत हो गया। बी में दिया है 4 मीटर प्रति सेकेंड, है ना। तो राइट आंसर जो होने वाला है इसका बी सही हो जाएगा। कौन सा, बी इज द राइट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। तो देखिए ये टाइप 2 का पहला प्रश्न है ना, वो सब टाइप 1 का था, जो पहले देखे थे वो टाइप 1 का था। अब यहाँ से जो है टाइप 2 स्टार्ट है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, कह रहा है कि 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिशील 22 kg वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगा। देखिए दोस्तों ये टाइप 2 पर अब आए हैं, है ना। तो इसका यानी कि गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे यानी कि 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से, क्या कह रहा है यानी कि गति से। तो ये तो वेग हो गया, क्योंकि गति है तो 5 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, ठीक है, 5 मीटर प्रति सेकंड दिया है। अब चलिए गतिशील वजन वाले वस्तु की यानी कि 22 kg का वजन है। जब वजन है तो दोस्तों यानी कि m का वैल्यू हुआ है। m का वैल्यू कितना दिया है, 22 kg दिया हुआ है। निकालना क्या है भाई, यानी कि काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिशील ऊर्जा निकालना है। तो के का फॉर्मूला क्या होता है, के बराबर यानी कि 1/2 mv² होता है, ठीक है। तो 1/2 और गुना में m का वैल्यू कितना दिया है, 22 दिया है, और गुना में v का स्क्वायर होता है तो 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो यानी कि 25 आने वाला है, ठीक है। तो अब चलिए इसको काटिए 11, और 11 को, है ना, 11 को 25 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जो आंसर आने वाला है दोस्तों, ठीक है, यानी कि 275 जूल बराबर में यानी कि 275 जूल आ जाएगा। ऐसे भी गुना कर सकते हैं, 11 5 55 के 5 हाथ में 2, 11 दूना 22 और 5 27, ठीक है, क्योंकि 50 जब 55 है तो उसमें हासिल तो 5 होगा, तो 22 और 5 कितना यानी कि 27 हो गया। और 27 दोस्तों जो आएगा ये जूल में आएगा, किस में आएगा, जूल में आएगा। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है 275 जूल। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है क्वेश्चंस में, यदि 10 kg भार की बाईसाइकिल, ठीक है, m का वैल्यू कितना दिया है भाई, यानी कि 10 kg दिया हुआ है, ठीक है, उसके साथ 20 मीटर प्रति सेकंड गति से चलती है, तो v का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 20 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है, ठीक है। तो बाईसाइकिल की गतिज ऊर्जा क्या होने वाला है, यानी कि साइकिल का जो गतिज ऊर्जा होगा वो क्या होने वाला है, वो हमको बताना है। तो चलिए इस पे यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है ना, के का जो फार्मूला होता है 1/2 mv² होता है। कि क्या होता है, 1/2 mv² होता है। तो 1/2 और गुण m का वैल्यू कितना दिया है, यानी कि 10 दिया है। v का स्क्वायर, तो v का वैल्यू कितना दिया है, 20 दिया है। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, v का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर यानी कि 400 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसको काटिए, कितना हो गया, यानी कि 5 हो गया। अब 5 को 400 से अगर गुना करते हैं तो कितना आंसर होने वाला है, 5 चौका 20 यानी कि 20 हो गया, और 20 पे यानी कि 00, इसका मतलब कितना हो गया भाई, यानी कि 2000। और दोस्तों यानी कि 2000 जो होगा जूल होगा, ठीक है, क्योंकि कार्डियक यूनिट यानी कि जूल होता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर जो होने वाला है 2000 जूल। ऑप्शन किस में दिया है, 2000 जूल। ए में कह रहा है यानी कि 4000 जूल। तो 4000 जूल तो कैलकुलेशन के बाद नहीं आया है ना, 400 जूल आया है ना 200 जूल आया है। ये जो आया है दोस्तों यानी कि 2000 जूल आया है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है ना। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है क्वेश्चंस में, कह रहा है कि 14 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से आगे बढ़ रही है, ठीक है। m का वैल्यू कितना है भाई, m का वैल्यू यानी कि 14 दिया हुआ है, ठीक है, 14। अब चलिए वेग जो कितना दिया है, वेग दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड, चलिए भाई ठीक है, कि समान वेग से बढ़ रही है, तो वस्तु के निहित गतिज ऊर्जा क्या है। देखिए यहाँ पे निहित लगा दिया गया है, तो कितना स्टूडेंट हो गए, पोटेंशियल एनर्जी निकाल देंगे, P बराबर mgs पे यानी कि बैठा देंगे। लेकिन यहाँ पे फिर कह रहा है गतिज ऊर्जा, जो सोचने समझने वाले होंगे तो के बराबर निकालेंगे, नहीं तो P बराबर निकाल के पटाख से कोई आंसर करके चले जाएंगे। तो वहाँ पे उसका यानी कि जो नंबर होगा वो कटने वाला है भाई, क्योंकि जब तक सही नहीं बनाइएगा तब तक नंबर मिलेगा नहीं। और सही कैसे बनाइएगा, जब यानी कि वैल्यू मालूम रहेगा आपको क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, तब वहाँ पे क्वेश्चन सही बना सकते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, काइनेटिक एनर्जी ही यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है ना, यानी कि गतिज ऊर्जा ही पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों इसका जो फॉर्मूला होता है के बराबर 1/2 mv² होता है, 1/2, और m का वैल्यू कितना दिया हुआ है, m का वैल्यू यानी कि 14 दिया हुआ है, v का स्क्वायर तो v का यानी कि 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है यानी कि 25 होता है, तो 2 7 यानी कि 14। अब यानी कि मल्टीप्लाई कर दिए तो 7 5 35 के 5 हाथ में 3 और 7 दूना 14 और 3 17 यानी कि 175 जूल आने वाला है। क्या आने वाला है भाई, 175 जूल आने वाला है। आप कहिएगा बार बार जूल ही क्यों देखते हैं, क्योंकि यह भाई यानी कि कार्य का यूनिट जूल होता है, तो इसमें भी तो कोई ना कोई कार्य हो रहा है ना, चाहे गतिज से हो चाहे स्थिति से हो, लेकिन कार्य जब हो रहा है तो ऊर्जा ही यानी कि जूले होगा इसका यूनिट। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों 175 जूल। ऑप्शन किस में दिया, ए में कार्य 180.5 जूल, तो 180.5 जूल नहीं होगा, न 17.5 जूल होगा, न 175 मीटर सेकेंड होगा। ये जो होने वाला है आंसर दोस्तों 175 जूल होने वाला है, जो कि डी में दिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न दिया है क्वेश्चंस में 70 kg के भार को उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया गया है। भार को डैश की ऊंचाई तक उठाया गया है, ठीक है। सबसे पहले यानी कि m का वैल्यू देखेंगे, और m का वैल्यू यहाँ पे 70 kg दिया हुआ है, ठीक है। अब जो ऊर्जा है जो यानी कि कार्य यानी कि उसके द्वारा हो रहा है, तो कितना कार्य हो रहा है भाई, यानी कि कार्य जो हो रहा है ना, कार्य जो हो रहा है ये आपको यानी कि 9800 जूल हो रहा है। कितना भाई, 9800 जूल। और निकालना क्या है भाई, ऊंचाई तक उठाया गया है ना, भार को डैश की ऊंचाई तक उठाया गया है, ठीक है। तो देखिए यानी कि यहाँ जो आने वाला है, यानी कि यहाँ जो निकालना है यानी कि h का वैल्यू निकालना है, ठीक है। और h का जब वैल्यू निकालना है तो यहाँ पे तो के का वैल्यू तो दिया नहीं है, 9800 जूल जो दिया हुआ है स्थितिज ऊर्जा का वैल्यू दिया है, यानी कि पी का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। पी का वैल्यू दिया है कितना, यानी कि 9800 जूल, है ना। अब चलिए, और पी का फॉर्मूला क्या होता है, पी बराबर जो फॉर्मूला होता है दोस्तों यानी कि mgh होता है, mgh होता है, ठीक है ना। तो mgh होता है, तो m का जो वैल्यू दिया हुआ है कितना दिया हुआ है यहाँ पे, m का वैल्यू यानी कि 70 दिया हुआ है, साथ ही साथ g का वैल्यू यहाँ पे कुछ जिक्र नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन देख करके g का वैल्यू यानी कि ले सकते हैं। अगर पॉइंट में ऑप्शन है तो 9.8 लेंगे g का वैल्यू, क्या 9.8 लेने वाले हैं। अगर पॉइंट में नहीं दिया है तो ओनली फॉर यानी कि 10 लेंगे। यहाँ पे पॉइंट में नहीं है तो 10 ले लेते हैं जी का वैल्यू। और इसके द्वारा जो कार्य किया गया है ना, इसके द्वारा जो कार्य किया गया है 9800 जूल है। कितना है भाई, 9800 जूल। चलिए 00 से 00 ये कैंसिल हो गया, अब बच गया यानी कि ओनली फॉर 98। तो 14 7 कितना हो रहा है, यानी कि 98 हो रहा है। और h बराबर यानी कि 14 मीटर होने वाला है, ठीक है ना। क्या होने वाला है, 14 मीटर होने वाला है। ऑप्शन किस में दिया है, 14 मीटर, तो ऑप्शन ए में दिया है 14 मीटर। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा, क्या ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए प्रश्न दिया, एक 10 kg की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से गतिमान है, वस्तु की गतिज ऊर्जा डैश होगी। यानी कि गतिज ऊर्जा इसमें पूछ रहा है, यानी कि के ई पूछ रहा है इसमें, यानी कि कन्फ्यूज होने वाला बात है नहीं, क्योंकि गतिज ऊर्जा पूछ रहा है। तो देखिए सबसे पहले यानी कि m का वैल्यू जो दिया है यानी कि 10 kg दिया हुआ है। क्या दिया है, 10 kg दिया हुआ है। v का वैल्यू यानी कि 5 मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है। निकालना है काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। m का वैल्यू कितना है भाई, तो m का वैल्यू यानी कि 10 दिया हुआ है, और v का वैल्यू यानी कि 5 दिया हुआ है। तो 5 का स्क्वायर यानी कि 25 होने वाला है। तो 2 से अगर इसको कटिंग करते हैं तो 5 हो जाएगा, और 25 पंचे कितना हो रहा है, 125 हो जाएगा। और 125 ये जूल होने वाला है। क्या होने वाला भाई, जूल होने वाला है। तो ऑप्शन किस में दिया है, 125 जूल। ऑप्शन ए में दिया है 125 जूल। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है 10 kg की एक वस्तु 2 मीटर प्रति सेकेंड की गति से आगे बढ़ता है, ठीक है ना। तो क्या है भाई, यानी कि m का जो वैल्यू दिया है यानी कि 10 kg दिया हुआ है, ठीक है। साथ ही साथ यानी कि v का वैल्यू यानी कि 2 मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है। निकालना क्या है, इस वस्तु की यानी कि गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी ही निकालना है। तो चलिए के बराबर फार्मूला क्या होता है भाई, यानी कि 1/2 mv² होता है। तो 1/2 तो 1/2 और गुने m का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो m का वैल्यू जो दिया है 10 दिया है, और v का जो वैल्यू दिया है यानी कि 2 दिया है। तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा। अब चलिए यानी कि 2 पंचे 10, 5 हो गया, और 5 को 4 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा। और 20 जो होगा दोस्तों यानी कि जूल में आएगा। क्या किस में आएगा भाई, जूल में आएगा, है ना, जूल में आएगा। तो ऑप्शन किस में दिया है, यानी कि 20 जूल। तो ऑप्शन डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाए, क्योंकि डी में दिया है 20 जूल। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है ना, ये टाइप 3 का प्रश्न है। कौन सा टाइप का प्रश्न है भाई, 3 का प्रश्न है। चलिए
कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए एक पोर्टर ज़मीन से 12 केजी सामान उठाता है, ठीक है, कितना 12 केजी सामान उठा रहा है, तो m बराबर क्या हो गया भाई, यानी कि 12 केजी हो गया, चलिए ठीक है। और उसके ज़मीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, h का वैल्यू कितना हो गया भाई, 1 पॉइंट यानी कि 5 मीटर हो गया, कितना हो गया, 1.5 मीटर हो गया। अब कह रहा है क्वेश्चंस में, अब क्वेश्चंस में कह रहा है सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें, ठीक है, यानी कि कार्य इसमें भी पूछ रहा है। तो W बराबर जो फार्मूला होता है दोस्तों, यानी कि mgh होता है, क्या होता है, mgh होता है। और आप लोगों को पहले भी बोल दिए हैं कि यानी कि जो g का वैल्यू है कहाँ क्या लेना है, तो ऑप्शन पहले चेक करेंगे, अगर ऑप्शन में पॉइंट वाला है तो वहाँ पे 9.8 का प्रयोग करेंगे, अगर पॉइंट वाला नहीं है तो 10 का प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब चलिए, तो W बराबर यानी कि m का वैल्यू, तो m का वैल्यू कितना दिया है, यानी कि 12 दिया हुआ है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 10 से, क्योंकि पॉइंट वाला तो है नहीं तो 10 हो जाएगा। और साथ ही साथ h का वैल्यू जो दिया है 1.5 दिया हुआ है। चलिए पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। अगर 12 को 15 से गुना करते हैं तो कितना होने वाला है, 12 पंचे 60 के 0 हाथ में 6, 12 और उसके बाद यानी कि 6 कितना हो गया, यानी कि 18, यानी कि 180 हो गया। और दोस्तों यानी कि 180 जो होगा यानी कि जूल में होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी कार्य पूछ रहा है, बस वही पूछने का तरीका अलग है और फार्मूला अलग है, लेकिन कार्य ही पूछ रहा है। तो 180 जो जूल जो दिया हुआ है ऑप्शन सी में दिया है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है क्वेश्चन में, कह रहा है कि एक कुली 13 केजी के सामान को, है ना, कितना m का वैल्यू, जब ये केजी आया तो m का वैल्यू है ना 13 केजी, ठीक है भाई। क्या कह रहा है, ज़मीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाता है, तो चलिए भाई h का वैल्यू भी दिया है 1.5 मीटर, और g का वैल्यू यहाँ पे अपने आप दे दिया है कि 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लेना ही है, ठीक है। तो उसके द्वारा किया गया कार्य, यानी यहाँ पे भी W ही पूछ रहा है, तो W बराबर mgh होता है, m का वैल्यू 13 दिया हुआ है, g का वैल्यू 10 लेना है, और h का वैल्यू 1.5 दिया है, 10 यानी कि पॉइंट को उड़ाएंगे तो नीचे 10, ये 10 ये 10 कैंसिल हो गया, 13 5 65 के 5, तो आप समझ सकते हैं लास्ट में 5 वाला आंसर आने वाला है। और ओनली फॉर एक ऑप्शन में दिया हुआ है 5 वाला, लास्ट में जो 5 है, नहीं तो इसमें यानी कि 0 है, ठीक है ना, इसमें यानी कि 0 दिया है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई करके आप लोग देख लीजिएगा 195 जूल आने वाला है, क्योंकि यहाँ भी कार्य पूछ रहा है और कार्य के यूनिट यानी कि जूल होता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाए, क्योंकि ए में दिया है 195 जूल। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न दिया है क्वेश्चन में, कह रहा है एक मजदूर भूमि से 15 केजी का सामान लेता है, कितना केजी का भाई, यानी कि 15 केजी का, तो m बराबर यानी कि 15 केजी हो गया, है ना। अब क्या है, कह रहा है और उसे भूमि से 1.0 मीटर ऊपर उठाता है, तो चलिए उठाता तो होता है भाई, ये तो h का वैल्यू हो गया, 1.0 मीटर उठाता है, ठीक है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें, है ना। यहाँ भी कह रहा है g का वैल्यू यानी कि 10 से लेना है, आप कुछ यानी कि 9.8 नहीं ले सकते। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है, अगर पॉइंट में है तो 9.8 लेंगे, अगर पॉइंट में नहीं दिया है तो सिंपल सी यानी कि 10 लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब यानी कि W पूछ रहा है, तो W बराबर फार्मूला यानी कि mgh होता है, mgh होता है। तो सबसे पहले m का वैल्यू कितना दिया है, 15 दिया हुआ है, g का वैल्यू कितना दिया है, 10 दिया हुआ है। अब यानी कि एक जो दिया हुआ है, ठीक है ना, एक जो ये दिया हुआ है ये यानी कि h है, तो h का वैल्यू 1.0 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है भाई, यानी कि h का जो वैल्यू दिया हुआ है 1 पॉइंट यानी कि 0 दिया हुआ है, ठीक है, 1 पॉइंट यानी कि h का वैल्यू जो दिया हुआ है यानी कि 0 दिया हुआ है। तो एक पॉइंट है तो पॉइंट तो नहीं है, तो शून्य है तो उसके बाद वाला तो कोई है नहीं, यानी कि वैल्यू होता नहीं पॉइंट के बाद वाला, तो एक यानी यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। अब चलिए गुना कीजिएगा तो 15 दहाई कितना होता है, बराबर में यानी कि 150। 150 जो होगा दोस्तों ये यानी कि जूल में होने वाला है, किस में होने वाला है, 150 यानी कि जूल में होने वाला है, क्योंकि कार्य का यूनिट यानी कि जूल होता है। 150 जो जूल दिया हुआ है ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का अगला प्रश्न पे चलेंगे, है ना। आज का अगला प्रश्न क्या दिया है उस पर डिस्कस करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है क्वेश्चंस में, कह रहा है कि एक मजदूर 10 केजी का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। तो चलिए m का वैल्यू कितना है भाई, यानी कि 10 केजी दिया हुआ है, ठीक है। अब चलिए h कितना दिया है, 1.2 मीटर दिया हुआ है। अब निकालना क्या है भाई, और यहाँ पे g का भी वैल्यू दिया है 10 से लेना है ना। जो कहेगा, अगर क्वेश्चंस में कह रहा है तो ठीक है भाई, जो कह रहा है वही लेंगे। अगर कुछ नहीं है तो देखेंगे ऑप्शन में, अगर पॉइंट वाला है तो 9.8 लेंगे, अगर पॉइंट वाला नहीं है
तो 10 लेंगे। तो ले तो सकते कोई भी वैल्यू, लेकिन यही है कि अगर पॉइंट वाला में रहता है, अगर 10 लीजिएगा तो वहाँ पे आंसर आने की संभावना बहुत कम रहता है, तो वह देख करके ही लेना है, ठीक है। अब चलिए, तो W बराबर mgh होता है, तो m का वैल्यू 10 दिया हुआ है, g का वैल्यू भी 10 दिया है, h का वैल्यू यानी कि 1.2 है। अगर इसको उड़ाते हैं तो नीचे 10 हो जाएगा, ये 10 कैंसिल हो गया, बराबर है कितना हो रहा है 100 यानी कि 20 हो रहा है, 120 यानी कि जूल होगा। ऑप्शन किस में दिया है 120 जूल, तो ऑप्शन ए में दिया है 120 जूल। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा, ठीक है। जबकि बी में जो दिया हुआ है 155 जूल, सी में दिया है 150 जूल और डी में दिया है 140 जूल। अब चलिए आगे बढ़ते हैं आज का अगला प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न दिया है 20 केजी भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, ठीक है ना। यानी कि m का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ पे, यानी कि 20 केजी दिया हुआ है, ठीक है। अब यानी कि ऊंचाई कितना उठा रहा है, h का जो वैल्यू दिया है 2 मीटर दिया हुआ है। अब निकालना क्या है, तो उठाया जाता है उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल है, अगर यहीं पर गुरुत्व बल रहता तो इसका आंसर जो होता यानी कि माइनस में होता, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल है इसलिए यानी कि आंसर जो होगा यहाँ पे प्लस में होगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि गुरुत्वाकर्षण बल पूछ रहा है या गुरुत्व बल पूछ रहा है, ठीक है। तो इसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, साथ ही साथ g का वैल्यू जो दिया है 10 दिया हुआ है। अब चलिए w बराबर क्या होता है mgh होता है, m का वैल्यू कितना दिया है 20 दिया हुआ है, g का वैल्यू कितना लेना है 10 लेना है, और साथ ही साथ h का वैल्यू कितना दिया है यानी कि 2 दिया है। अब इसको करेंगे गुना करेंगे तो कितना हो आंसर देगा भाई, यानी कि 200 और 200 दूना यानी कि 400। क्या हो रहा है भाई, यानी कि 400 जूल हो जाएगा। क्या होगा आंसर 400 जूल होगा। ऑप्शन किस में दिया है 400 जूल, तो ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है 400 जूल। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही होने वाला है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है क्वेश्चंस में, कह रहा है एक मजदूर भूमि से 10 किग्रा का सामान लेता है, ठीक है। यानी कि m बराबर क्या दिया है भाई, यानी कि 10 kg दिया हुआ है, ठीक है, और 1.1 मीटर ऊपर उठाता है। तो h का वैल्यू हो गया, जब ये ऊपर उठा रहा है तो 1.1 जो होगा यानी कि h का वैल्यू हो गया। अपने सील पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें, जहाँ पे g का वैल्यू जो दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। क्या दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो w बराबर mgh होता है, m का वैल्यू 10 दिया है, g का वैल्यू भी 10 दिया है और h का वैल्यू 1.1 दिया है। अगर पॉइंट उड़ाते हैं तो नीचे 10 हो जाएगा, ये 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, 11 दाएं कितना हो जाएगा 110 होगा। 110 जो होगा दोस्तों यानी कि जूल में होगा। ऑप्शन किस में दिया है 110 जूल, तो ऑप्शन ए में जो कह रहा है 140 जूल, तो 140 जूल कभी होने वाला नहीं है, न 155 जूल होगा न 165 जूल होगा, क्योंकि कैलकुलेशन के बाद जो आंसर आएगा वही आंसर होगा, है ना। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी में दिया है 110 जूल, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका 110 जूल होने वाला है, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि ये टाइप 4 का प्रश्न है, वो भी पहला प्रश्न है टाइप 4 का, है ना। बोले थे लगभग 4 टाइप बताएंगे जो क्वेश्चंस पूछा जाता है, चाहे रेलवे हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे बीपीएससी हो, है ना। इसी 4 टाइप से क्वेश्चंस पूछा जाता है बराबर। तो चलिए क्वेश्चंस पढ़ते हैं। मोहन का वजन 40 किलोग्राम है, m का वैल्यू कितना है भाई, यानी कि 40 kg है, ठीक है। अब चलिए टाइम कितना दिया हुआ है, यानी कि 10 सेकेंड दिया हुआ है ना। अब क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, जब टाइम दिया हुआ है तो और क्या कह रहा है 50 सीढ़ी चढ़ता है, तो h बराबर यानी कि 50, और प्रत्येक सीढ़ी जो है यानी कि 15 सेंटीमीटर का है। तो इसको क्या करेंगे, देखिए 15 है और बट्टा में 100 कर दीजिए। आप लोग कहिए कि 100 क्यों किए, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, और सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से क्या करेंगे यानी कि भाग देना पड़ेगा। अब चलिए, यानी कि P का जो फार्मूला होता है ना, शक्ति का जो फार्मूला होता है यानी कि mgh होता है, और बट्टा में यानी कि T होता है। अब इस पर बैठा दीजिए। m का वैल्यू कितना दिया है 40 दिया हुआ है, g का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यानी कि दिया तो नहीं है लेकिन अगर पॉइंट में नहीं है तो यानी कि 10 लेंगे। h का वैल्यू कितना दिया है यानी कि 50, ठीक है, 50 गुने 15 बट्टा यानी कि 100। अब चलिए 1 2 को 0 से ये 2 को 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे बच क्या रहा है 15 × 5 = 75 और 75 चौका, ठीक है। 75 चौका कितना हो जाएगा भाई, 75 चौका यानी कि 300 होने वाला है। क्या हो जाएगा 300 होगा, और 300 जो होगा ये वाट में होगा, ठीक है। किस में होगा, वाट में होगा, क्योंकि पावर को जो मेजरमेंट करते या यूनिट जो होता है यानी कि वाट होता है। ऑप्शन किस में दिया है 300 वाट, तो ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है, देखिए आप लोग ध्यान से, यदि कोई लड़का 4 मिनट में 600 न्यूटन बल के साथ 20 मीटर की दूरी तय करता है तो लड़के द्वारा खपत की गई शक्ति की मात्रा कितनी है। शक्ति की मात्रा पूछ रहा है।
तो सबसे पहले टी का जो वैल्यू दिया है यानी कि 4 दिया हुआ है, ठीक है। साथ ही साथ क्या कह रहा है, यानी कि 4 दिया हुआ है, तो ये तो सेकेंड है, इसको मिनट में चेंज करते हैं, है ना। तो यानी कि 4 और गुना में यानी कि 60 होने वाला है, तो कितना हो गया, यानी कि 240 हो गया। क्या हो गया भाई, यानी कि 240 सेकेंड हो गया। मिनट में दिया हुआ है, इसको सेकेंड में चेंज कर दिए। अब चलिए एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है भाई, एफ का वैल्यू यानी कि 600 न्यूटन दिया हुआ है। क्या दिया है, 600 न्यूटन दिया हुआ है। एस बराबर क्या दिया हुआ है, एस बराबर जो दिया हुआ है यानी कि 20 दिया हुआ है, ठीक है, 20 मीटर दिया हुआ है। अब हमको निकालना है सबसे पहले कार्य, तो कार्य बराबर जो होता है, कार्य बराबर जो होता है यानी कि एफ एस होता है ना। डब्ल्यू बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ पे डब्ल्यू बराबर पिछला यानी कि फर्स्ट टाइप जो बताए थे यानी कि एफ एस होता है। एफ का वैल्यू कितना दिया है, 20 दिया है। कितना दिया है एफ का वैल्यू, एफ का वैल्यू सही, एफ का वैल्यू 600 दिया हुआ है ना। एफ का वैल्यू 600 और गुना एस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो एस का वैल्यू यानी कि 20 दिया हुआ है। इसको गुना कर दें तो 6 दूना 12, ठीक है। 12 पे कितना जीरो हो जाएगा, 1 2 3 को जीरो हो जाएगा। अब ये निकल गया, तो P बराबर क्या होता है, P बराबर W/T होता है। तो W जब निकल गया तो 12 हो गया, 12,000 हो गया। इसको अगर यानी कि टाइम कितना दिया यानी कि 240, तो 240 से भाग दे देंगे तो ये को जीरो से एगो जीरो कैंसिल। 24 पंचे कितना होता है, यानी कि 120 होता है, ठीक है। तो यानी कि 24 पंचे 120, तो एगो जीरो बच गया, तो एगो जीरो यहाँ पे रख दीजिए, तो 50 वाट हो जाएगा। ऑप्शन किस में दिया है, 50 वाट, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब बहुत जल्द मिलेगा। साथ ही साथ जाते जाते आप लोगों से एक ही विनती है कि प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।